किया। और बाइबल बताती है, न उसके माँ न उसके बाप का बाइबल में जिक्र है। हिज नेम वॉज तिबशी एहलिया, उसका नाम था एहलिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एहलिया अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने एहलिया को खड़ा इसीलिए किया ताकि वो उस दुष्ट खानदान को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर ने जब एहलिया को खड़ा किया, और आप सभी जानते हैं एहलिया ने जिसको ये फॉलो करती थी ना, बाल, उसके नबियों को उसने मरवाया था। और जब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एहलिया ने उसके नबियों को खत्म करवाया, उसके बाद तो इजबल जैसे उसके खून की प्यासी हो गई। उसने एहलिया को धमकी दी और कहा, अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार देगा। उसे शपथ खाई। और आप सभी जानते हैं एहलिया उसकी धमकी सुन के डर गया था, और एहलिया ने लगभग इतना वो डर गया कि उसने खुदा से मौत मांगी थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि इससे ये काम नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर ने इसको बैक टू ग्लोरी, तेरे से नहीं हो रहा है ना, ठीक है तू ऊपर आ। एहलिया उठा लिया गया। आपने देखा इन दिनों में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, कैसे परमेश्वर वापस लोगों को महिमा में ले रहा है। अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, बिली ग्राहम। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जब से दुनिया बनी है ना, लास्ट 12-15 सालों में इतने लोग कभी नहीं गए थे जितना लास्ट 12-15 सालों में गए हैं। क्यों? लगभग काम हो चुका है। धर्मी इसीलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बचे। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि एहलिया से नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? उसकी अनॉइंटिंग एक पर्सन के ऊपर डाल दी। इसका नाम था एलीशा। लेकिन एलीशा ने भी ये काम नहीं किया है। एलीशा ने ये काम किसी और से करवाया है, और जिससे ये काम करवाया गया है ना, उसका नाम था येहू। येहू जो था ना, एक्चुअली वो एलिया की आत्मा में चलता था। एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, और एलीशा ने अपना अनॉइंटिंग ऑयल के थ्रू उस पे इंपार्ट करवाया था। देखो कैसे अनॉइंटिंग जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है। ये बहुत जरूरी है कि आपकी लेगेसी कोई और उठाए, आपका अभिषेक कोई और उठाए। ओ मैं सच कहता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं मेरा बोझ कोई उठाए आने वाले दिन। सेम आत्मा कोई और भी ले मेरी तरह, सेम जुनून, सेम मेहनत, सेम टारगेट, सेम लक्ष्य, सेम एक चित होके वो खुदा के पीछे चले कि वन टारगेट, ग्लोरीफाई जीसस। पॉल को भी नहीं मिला था। अब आपको पता है पॉल को भी नहीं मिला था, इसलिए वो फिलिपियों में लिखता है, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की। वो सबको जानता था किसको क्या चाहिए। इसको पैसा चाहिए, इसको माइक चाहिए, इसको पोजीशन चाहिए, इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको डायरेक्टर बनना है। कोई जीसस के पीछे नहीं है, सब पोजीशन के पीछे हैं लोग। इसलिए वो फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, मैं एक बंदे को जानता हूं, मैं तुम्हारे पास उसे भेज रहा हूं। मेरे पास और कोई भी नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की। आपको क्या लगता है यहां पर हर कोई यीशु के लिए आता है? मैं बिलीव नहीं करता। आई कांट बिलीव। कुछ आते हैं क्योंकि इन्हें बरकत मिलती है, कुछ आते हैं क्योंकि पूरा परिवार यहां है, मैं घर पे बैठ के क्या करूं। बहुत कम लोग होते हैं जो जीसस के लिए आते। यस, आई नो देम। मैं तो कुछ लोगों को पर्सनली भी जानता हूं जो यहां पर एक्चुअली यीशु के लिए नहीं आते। पर कोई बात नहीं, मैं इस उम्मीद में हूं कि एक दिन वो यीशु के लिए आएंगे। यस, आमेन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने एहलिया को उठा लिया, अब एलीशा के ऊपर आया। एक दिन परमेश्वर एलीशा को एक लीड देता है। अब आपको समझ में आएगा। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के दास में से एक को बुलाकर उससे कहा, अब देखो, एलीशा एक व्यक्ति को अपने पास बुला के कहता है, कमर बांध, मतलब फुर्त हो जा, कम ऑन, फुर्त हो जा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत में जा। अब उसे कहा जाता है, जा और रामोत नामक एक प्लेस है, तुझे वहां जाना है। वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात और
और तिमशी का पोता है, ढूंढ लेना, तब भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसको भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। आइए सामने देखिए, जो लोग एक नई लेवल पे आना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम इन गंदी आत्माओं से जो हमारे दिमाग को खराब करती रहती हैं, अशुद्ध करती रहती हैं, डिप्रेस करती रहती हैं, हम उनसे लड़ सकें। तो जानिए यहां पर देखिए क्या हुआ। एलीशा एक व्यक्ति को कहता है, इस जगह पे जा, येहू को ढूंढ और सुन, तुझे सबसे पहले येहू से वहां बात नहीं करनी है, तुझे भीतर जाकर उसको खड़ा करके भाइयों से अलग करना है। यहां देखिए, आप चाहते हैं आपको एक न्यू लेवल मिले, राइज अप। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जो 5 मिनट प्रार्थना करता है वो 15 मिनट पे आए, जो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है वो 1 घंटे पे आए, जो 1 दिन उपवास करता है वो 2 दिनों पे आए। बढ़ाओ अपने परिश्रम को। सबसे पहली चीज, अगर आपको नया लेवल चाहिए, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बाइबल कहती है, जाओ उसको कहो उठ, अपने भाइयों से अलग हो। बहुत सारे लोग कोई एफर्ट नहीं लगाते और ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। कैसे होगा ये? यीशु ने कहा, एक पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा। आप पहाड़ के सामने खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, खड़े रहो, सालों तक खड़े रहो, ऐसा ही रहेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु उसकी जिंदगी से प्रॉब्लम्स जाती क्यों नहीं है। मुझे परमेश्वर ने कहा, जिनका मुंह नहीं खुलता वो पहाड़ क्या हिलाएंगे। कुछ लोग का मुंह नहीं खुलता, आप पहाड़ों को कैसे हिलाएंगे? सब कुछ प्रेयर से नहीं होता है, कभी कभी आपको प्रेयर के बाद भी कुछ करना पड़ता है। याद रखिए, आप विदाउट एफर्ट आगे नहीं बढ़ सकते। पतरस ने कहा होता, प्रभु एक काम करते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया है, मैं कल देखेगा, तू मिलना, हाँ कल मिलना, मैं आऊंगा, कल तू जहां बोलेगा जाल डालूंगा, लेकिन अभी हम बहुत थके हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं। पतरस ने कोई अपने बहानेबाजी, अपनी थकान को आगे नहीं रखा। पतरस ने कहा, मेहनत तो हमने बहुत की है, लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे हम करेंगे। और देखो उसे कुछ मिला। सबसे पहले अगर आपको एक न्यू लेवल चाहिए ना, यहां से उठो। आपको कुछ अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अलार्म लगाना पड़ेगा रात को 1 घंटा सुबह जल्दी उठने के लिए। और ऐसा नहीं है एक ही दिन में आप सक्सेस होने वाले हो, कई दिन लग जाएंगे आपको, क्योंकि आप जो सालों से रूटीन जीते आ रहे हो ना, उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी याद है जब परमेश्वर ने मुझे सुबह उठने के लिए कहा था, और जब मैं उठता था ऐसा लगता था मैं किसी नए प्लेनेट पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, मुझे सुबह उठने से जैसे प्यार हो गया। आज भी आप मुझे कितने बजे भी सुला दो, मैं उठ सकता हूं बगैर अलार्म के। अब मैं अलार्म भी नहीं लगाता, बॉडी हैबिचुअल बन गई। मुझे एक व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और वो लेजी था, एकदम लेजी। पतरस बैठा था, खाना खा रहा था घर पे, और यीशु मसीह वहां पर आए। पतरस, हाँ मेरे पीछे हो ले, आता हूं। पतरस, हाँ मेरे पीछे हो ले। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति बताइए जो घर पे आराम से खाना खा के सोया था और यीशु ने दरवाजा खोला। नेवर। सब काम कर रहे थे, पतरस काम कर रहा था। उसके काम के बीच में आके कहता है, दाहिनी ओर डालो तो अधिक पाओगे। ओके लॉर्ड, चलो वापस करो करो, वो बोल रहा है करो। पौलुस कहता है, मैं दिन रात काम करता हूं, टेंट मेकर था वो। अगर आप उसे कहो ना कि हमारे घर पे कल फंक्शन है, शामियाना बांधना है, और वो मिनिस्ट्री करने दोपहर में जाएगा, रात को आपका शामियाना बांध देगा। आप सुबह उठो, बोलता है मैं रात दिन काम करता हूं, परिश्रम करता हूं। कोई नहीं खा रहा था, कोई नहीं पी रहा था, सब हार्ड वर्क कर रहे थे, सब हार्ड वर्क कर रहे थे।